वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर लास्ट व्लॉग एंड हुआ था। तो लास्ट व्लॉग मैंने ट्रैवल का आपको दिखाया था और साथ साथ में ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली जी मैं यहाँ पर अपने ननिहाल आ गई थी काफ़ी लंबे अरसे के बाद, क्योंकि मेरी कज़न ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, बस वही मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो शादी के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ ही नहीं था। तो ये अभी मुझे ब्लैकमेल करने पे ही आ गई थी कि अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी, तुम भी मेरे पास नहीं आना, हमारी दोस्ती भी ख़त्म, हमारा रिश्ता भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो गई, अभी मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया कि आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो और इस इमोशनली ब्लैकमेलिंग का मुझ पे बहुत ही ज़्यादा असर हो गया और जल्दी से ही हमारा प्रोग्राम बन गया और हम यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर जी हम बैठे, खाना वाना खाया, रात के टाइम था तो मैंने बच्चों को चेंज करवा दिया था। यहाँ पर बच्चों को मैंने नाइटी वगैरह पहना दी थी ताकि ये रिलैक्स फील करें, क्योंकि सारा दिन ट्रैवल में और बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग हो गए थे। तो बच्चे यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी नहीं रही, इनकी हो गई है। इनकी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मेरा तो बस बहाना था आने का, असल में इनको आपस में ही टाइम स्पेंड करना था। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी इनको देख के कि ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी फिर यहाँ पर जी बस हम बैठे हुए थे साथ में, सारे कजन्स वगैरह, बातें हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद हम मिल के बैठे थे, बातें कर रहे थे, सारी पुरानी बातें याद कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर सब कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, ठंड भी थी तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और सारी पुरानी यादें ताज़ा कर ली। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, बातें करते रहे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंजॉय किया। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जी मैं खाला के पास आ गई थी। यहाँ पर जी हो गया था लंच का टाइम। आप ही ने माशाल्लाह काफ़ी कुछ बना लिया था लंच में, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारा आना हुआ था। तो सब ने माशाल्लाह बहुत ही प्यार, इज़्ज़त और केयर दी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बातों ही बातों में पता ही नहीं चल रहा था कि कब दिन गुजर जाता था और मुझे व्लॉग बनाना तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। तो कभी कभी कोई याद दिला देता था कि तुम व्लॉगिंग नहीं कर रही, तो बस ये छोटे मोटे से मैंने क्लिप्स उसमें ऐड कर लिए ताकि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो वहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातें की, और जो सर्दियों के दिन है तो पता ही नहीं चलते कि कैसे गुजर जाते हैं। तो बैठे बैठे वहीं पर मगरिब हो गई। तो उसके बाद हमने सोचा कि कहीं और चला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे रिलेटिव थे जिनके पास जाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ था। तो हमने सोचा कि सबके पास थोड़ी थोड़ी देर तो जाना लाजमी है, नहीं तो कोई नाराज़ हो जाएगा कि हमारे पास नहीं है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर भी हम जा रहे थे सभी के पास। तो यहाँ पर हम मम्मी के कज़न के घर आ गए थे। तो ये भी आंटी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हमें देख के और बार बार कह रही थी कुछ खा लो। तो हमने माशाल्लाह बहुत कुछ खाया हुआ था, तो टमी बिल्कुल ही फुल था, तो किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। तो बस लास्ट में यही ऑप्शन बच गया था कि हम पीनट्स ही खा लें। तो वैसे भी सर्दियों में मूंगफली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस उन्होंने यहाँ पर हमें मूंगफली वगैरह सर्व कर ली थी और बच्चे घूम घूम के बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पर जी एक अपनी खाला की गोदी में सोई हुई थी और दूसरी मेरी साइड में ही सोई हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी माशाल्लाह अटैचमेंट हो गई थी। वे तीनों माशाल्लाह एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर आंटी भी आ गई थी, उनसे भी हमारी गपशप चल रही थी। सभी कह रहे थे कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, बातें कर लें। तो बस टाइम कम था और वो कहते हैं ना, इम्तिहान सकता, तो इस वजह से सबके पास थोड़ी थोड़ी देर जा रहे थे ताकि नाराज़ कोई भी ना रह जाए। तो यहाँ पर जी हम घर आ गए थे। तो हमने काफ़ी कुछ खा लिया था, सारा दिन बहुत ही रिलेटिव्स के पास जाना हुआ था, कहीं पर कुछ खाया कहीं पर कुछ खाया। तो यहाँ पर जी सोचा हमने कि कुछ लाइट सा खाया जाए। तो बस यहाँ पर हमने बारबेक्यू प्लेटर मंगवा लिया था। किसी को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, सबको थोड़ा थोड़ा ही खाना था। तो बस यहाँ पर देखिए हमने बातों ही बातों में सारा फिनिश कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर ये मोहतरमा बैठी हुई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसके कहने पे, जिसके ब्लैकमेल करने पे ही मैं यहाँ पर आ गई थी। और मज़े की बात ये कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी फ्रेंडशिप कब हुई थी। बस जब से ही हमने होश संभाला है तब से ही हम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड। हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमारी दोस्ती कब से स्टार्ट हुई थी, कैसे हमने दोस्ती रखी थी, क्या हुआ था, कुछ भी ऐसा याद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जब से हम पैदा हुए तब से ही हमारी दोस्ती है। तो बस अल्लाह पाक हमारी दोस्ती को ऐसे ही कायम और दायम रखे, मरते दम तक हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और जी यहाँ पर सोने का टाइम हो गया था, पर बच्चों की नज़र पड़ गई थी इस मीठी सवैयों पे। तो उन्होंने कहा कि पहले ये खाएंगे उसके बाद सोएंगे।
और जी मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।